हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेवऑप्स विद अशोक। ECS प्लेलिस्ट का ये हमारा थर्ड वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज़ ECS एंड व्हाई ECS। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ECS के कुछ कंपोनेंट के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, ECS के मेजरली 4 कंपोनेंट होते हैं: टास्क डेफिनेशन, टास्क, सर्विस एंड क्लस्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं टास्क डेफिनेशन की। तो दोस्तों, टास्क डेफिनेशन जो होता है वो आपकी एप्लीकेशन का ब्लूप्रिंट होता है। और टास्क डेफिनेशन के भी हमारे पास 5 पार्ट्स होते हैं जो फर्दर डिवाइड करते हैं टास्क डेफिनेशंस को। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है आपका, तो सबसे पहला आता है इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट। तो प्रेजेंटली ECS प्रोवाइड 3 टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनर। वन इज Fargate, which is totally managed by AWS. Second one is self-managed EC2 instance and third one is external resources. सेकेंड नंबर पे आता है हमारा कंटेनर्स, जो हम अपनी टास्क डेफिनेशन फाइल के अंदर डिफाइन करते हैं। तो कंटेनर्स की अगर बात करें तो वो सिंगल कंटेनर भी हो सकता है, मल्टीपल कंटेनर भी हो सकता है। तो दोस्तों, कहाँ पे हमें सिंगल कंटेनर यूज़ करना है और कहाँ पे हमें मल्टीपल कंटेनर यूज़ करना है, वो हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद आता है स्टोरेज, ठीक है। उसके बाद आता है मॉनिटरिंग और सबसे लास्ट में आता है टैग। तो थोड़ा सा और डीपली डिस्कस करते हैं। तो टास्क डेफिनेशन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में आप डिफाइन करते हैं कि आप किस टाइप का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज़ कर रहे हैं। फारगेट यूज़ कर रहे हैं या EC2 इंस्टांस कर रहे हैं या फिर कोई एक्सटर्नल रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो कंटेनर्स में हम बात करते हैं। कंटेनर में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है वो रहता है आपकी कंटेनर इमेजेस, ठीक है। अपनी कंटेनर इमेजेस आप वहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। कंटेनर का पोर्ट वहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। और अपना लेट्स सपोज करो आपकी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए आप कोई कमांड या कोई एंट्री पॉइंट अगर सेट करना चाहते हैं तो आप वो चीज़ वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपकी एप्लीकेशन को अगर कोई इन्वायरमेंट्स वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है तो वो इन्वायरमेंट्स वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर वो भी आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। एंड सेकंड केस क्या है दोस्तों, अगर आपके पास मल्टीपल्स इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं या लेट्स सपोज करो आपकी जो env फाइल है वो बहुत ही बड़ी है, तो आप env फाइल को एज ए S3 बकेट स्टोर करके आप उसको भी वहाँ पे इंजेक्ट कर सकते हैं कंटेनर के अंदर। डोंट वरी, ये सब हम आने वाले प्रैक्टिकल्स में देखने वाले हैं। और लेट्स सपोज करो आपका कोई थर्ड पार्टी रजिस्ट्री है, फॉर एग्जांपल जैसे डॉकर हब हो गया या फिर गिटलैब रजिस्ट्री हो गया या कोई और अदर आपकी रजिस्ट्री हो गई है, ठीक है। अगर आप उस प्राइवेट रजिस्ट्री को विद इन ECS कंटेनर यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो कैसे यूज़ करोगे वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप टास्क डेफिनेशन फाइल के अंदर जो है डिफाइन कर सकते हैं। और हेल्थ चेक आप मेंटेन कर सकते हैं वहाँ पे। हेल्थ चेक, अगर आपको हेल्थ चेक रिक्वायर्ड है अपने कंटेनर्स पे तो आप हेल्थ चेक वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं विद इन दिस फाइल। कंटेनर टाइम आउट आप सेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज करो आपका कंटेनर अगर कुछ स्टक हो जाता है तो एक स्पेसिफिक अमाउंट के बाद जो है आपका कंटेनर टाइम आउट हो जाएगा और वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। लेबल्स आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो टास्क डेफिनेशन फाइल के बारे में हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली है यहाँ पे, ठीक है। रेस्ट द थिंग्स हम प्रैक्टिकल में इसको देखने वाले हैं जब हम इसकी लैब करेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ जो है हमारा टास्क। तो दोस्तों, बेसिकली टास्क क्या है? सबसे पहले हम कोई भी टास्क डेफिनेशन फाइल को डिफाइन करते हैं, उसमें अपनी रिक्वायरमेंट को है राइट करते हैं, ठीक है। जैसे ही हमारी टास्क डेफिनेशन फाइल जो है रेडी हो जाती है या हमारी, ठीक है, तो उस टास्क डेफिनेशन फाइल को हम एज ए टास्क रन करते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो हमने यूज़ किया है EC2 फारगेट। तो दोस्तों, टास्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, टास्क के बारे में बात करने से पहले अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया क्यूबरनेटिस के बारे में है तो आप क्यूबरनेटिस में एक ऑब्जेक्ट होता है सबसे छोटा, मतलब पोड, ठीक है। तो आप पोड को है जो यहाँ पे टास्क से भी कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? क्यूबरनेटिस केस में होता है जो कंटेनर होता है वो आपका इनसाइड द पोड रन करता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ ECS आपका जो कंटेनर है वो विद इन टास्क रन करता है, ठीक है। ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ठीक है।
कुबरनेटिस के केस में आप YAML फाइल लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है आप टास्क डेफिनेशन फाइल डिफाइन करते हैं अपनी विद इन ECS क्लस्टर। तो दोस्तों कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो टास्क का हम इन शॉर्ट में देख लेते हैं। टास्क क्या होता है? टास्क बेसिकली आपकी जो टास्क डेफिनेशन फाइल है उसको रन करता है, ठीक है, और उसके अंदर आपका जो है कंटेनर या आपकी एप्लीकेशन जो है रन होती है। तो अब बात कर लेते हैं सर्विस के बारे में। लेकिन सर्विस के बारे में बात करने से पहले मैं टास्क के बारे में आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। दोस्तों लेट्स सपोज करो आपकी एप्लीकेशन या आपका कंटेनर जो है वो टर्मिनेट हो जाता है या वो स्टॉप हो जाता है। अगर आपका एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ टास्क रन कर रहा है तो वो ऑटो स्टार्ट नहीं होगा, उसको आपको मैनुअल रन करना पड़ेगा, नंबर 1, ठीक है। तो वो ऑटो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। ये बात करते हैं सर्विस। तो सर्विस क्या होती है दोस्तों? टास्क डेफिनेशन फाइल को हम 2 वे से रन कर सकते हैं। 1 विद द हेल्प ऑफ टास्क, ठीक है, एंड सेकंड वन इज सर्विसेज। जैसा कि मैंने आपको टास्क बताया है, टास्क में आपका जो एप्लीकेशन है या आपका कंटेनर है वो ऑटोमेटिक रन नहीं होता। टास्क बेसिकली दोस्तों यूज़ होता है हमारा जो शॉर्ट टर्म प्रोसेस के लिए, या कोई आप कोई स्पेसिफिक जॉब है या कोई बैच प्रोसेसिंग की आप कोई जॉब चला रहे हैं, ठीक है, या कोई आपकी कोई ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि आपका कंटेनर जो है वो थोड़े टाइम के लिए चले या मैनुअली चले, उसको आप मैनुअली ऑपरेट करें, तो सच के उस सिनेरियो में हमारा आप टास्क यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर्विस के बारे में। तो दोस्तों सर्विस क्या होती है? सर्विस आपको हाई अवेलेबिलिटी, हाई स्केलेबिलिटी एंड लोड बैलेंसर इंटीग्रेशन प्रोवाइड करती है इन केस ऑफ ECS, ठीक है। टास्क डेफिनेशन रन करने का ये दूसरा मेथड है विद द हेल्प ऑफ सर्विस। आप सर्विस के थ्रू भी आप टास्क डेफिनेशन फाइल को रन कर सकते हैं, और इसमें जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो ये मिलेगा। लेट्स सपोज करो आपका कोई कंटेनर अनहेल्दी हो जाता है या आपका कोई कंटेनर टर्मिनेट हो जाता है, आउट ऑफ रिसोर्सेज की वजह से हो जाता है, तो सर्विस क्या करेगी? सर्विस आपका उस अनहेल्दी कंटेनर को रिप्लेस करेगी विद हेल्थी कंटेनर, ठीक है। और अगर आपका कोई टास्क बंद हो जाता है, लेट्स सपोज करो आपने अपनी कॉन्फ़िगरेशन में ये डिफाइन किया है कि मेरे को यार इस एप्लीकेशन की मेरे को 4 रेप्लिका चाहिए, तो सर्विस ये मेक श्योर करेगी कि भाई इसकी 4 रेप्लिका हमारे पास अब रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये काम होता है हमारा सर्विसेज का। और दोस्तों लोड बैलेंसर भी हम सर्विस के थ्रू ही मैप करते हैं अपने टास्क, ठीक है। और बैकएंड में आपकी सर्विस भी जो है वो टास्क ही रन करती है। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो टास्क की एक स्टेट मेंटेन रहती है कि मेरे को अगर 4 रेप्लिका चाहिए तो 4 ही रन होंगी, तो सर्विस उनको कंटिन्यू मॉनिटर करती है, ठीक है। तो सर्विस को आप ऐसा भी समझ सकते हैं जैसे डॉकर सोरम में अगर आप कोई सर्विस क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो आप इसको वैसे भी समझ सकते हैं, और ये ऑलमोस्ट वैसा ही है सेम, ठीक है। तो इसको आप डॉकर सोरम के कोडिंग बेसिस को कंसिडर कर सकते हैं जो सर्विस हम डॉकर सोरम में क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ आ गए होंगे। हमने 3 कंपोनेंट डिस्कस कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट कंपोनेंट के बारे में जो है हमारा क्लस्टर। तो दोस्तों ये जितना भी हमने कंपोनेंट देखा है, टास्क डेफिनेशन, टास्क और सर्विस, ये सारे कंपोनेंट हमारे विद इन क्लस्टर होते हैं। इस सबसे पहले हमारा क्लस्टर आता है, ठीक है। उसके बाद हम एक टास्क डेफिनेशन फाइल लिखते हैं, ठीक है। फिर उस टास्क डेफिनेशन फाइल को हम रन करते हैं विद द हेल्प ऑफ टास्क या फिर विद द हेल्प ऑफ सर्विस, ठीक है। तो बाकी जब हम इसकी लैब करेंगे तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि हम कैसे कैसे इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आई होप कि मैंने आपके जो सारे डाउट्स हैं वो रिलेटेड टू ECS कंपोनेंट क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर मैसेज। तो अब बात कर लेते हैं कि इससे अगली वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना ECS क्लस्टर सेटअप करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ CLI और विद द हेल्प ऑफ AWS कंसोल। दोस्तों थैंक यू सो मच।